यूपी के प्रयागराज में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड शिक्षिका से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि ठगने की कोशिश की, लेकिन बैंक मैनेजर और कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ी ठगी टल गई। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक रिटायर्ड टीचर को साइबर ठगों ने शिकार बनाने की कोशिश की। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन शाखा प्रयागराज के चीफ बैंक मैनेजर विपिन कुमार और वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों की सतर्कता से न सिर्फ महिला के साथ साइबर फ्रॉड होने से बचाया जा सका, बल्कि बुजुर्ग महिला की गाड़ी कमाई भी साइबर ठगों के हाथ में जाने से बच गई। कैसे, जरा सुनिए। ये पंजाब नेशनल बैंक की सिविल लाइन शाखा प्रयागराज की है। यहाँ पे जो एक ग्राहक महिला है, वो एक एबनॉर्मल अमाउंट के लिए टर्म डिपॉजिट तोड़वा के सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उन्होंने बताया कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो इसके कारण इतना बड़ा एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस देख करके जो ब्रांच मैनेजर के पास आए और जो हमारे शाखा के जो स्टाफ थे, अभिषेक, नीतू, इन लोगों ने जब परखा कि ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं लग रहा है, तो इन्होंने ब्रांच मैनेजर को बताया और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट की संभावना दिखी। जब डिजिटल अरेस्ट की संभावना लगी कि मैडम डिजिटल अरेस्टेड हैं, ब्रांच मैनेजर ने भी बुजुर्ग महिला खाताधारक से बातचीत की और उनसे पूछा कि वो आखिर किस लिए इतनी बड़ी रकम की एफडी तुड़वाना चाहती हैं। बुजुर्ग महिला ने पहले बताया कि उनका बेटा विदेश में रहता है और वे कोई प्रॉपर्टी ले रही हैं। बैंक मैनेजर ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन किस अकाउंट में रुपए भेजने थे ये बुजुर्ग महिला नहीं बता पाई, जिससे बैंक मैनेजर का शक और गहरा गया। बैंक मैनेजर ने अपनी स्टाफ नीतू को महिला की बैंक से बाहर निकलने के बाद उनके पीछे भेजा, क्योंकि बैंक मैनेजर को ये आशंका थी कि बाहर जाने के बाद साइबर ठग उसे जरूर फोन करेंगे। ठीक हुआ भी वैसा ही। बुजुर्ग महिला के बाहर निकलते ही उसके पास फोन आया, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि बुजुर्ग महिला किसी मुसीबत में है। 1 करोड़ 20 लाख है। 90 लाख का तो मेरे पास आरटीजीएस है, जैसे आप लोगों ने मैं दिखा सकता हूँ, मतलब कोई दिक्कत। 90 लाख का आरटीजीएस है, सारी एफडीआर सारा पूरा पैसा बच गया है। इस समय कोई दिक्कत नहीं है उनको। ग्राहक को जागरूक होना चाहिए। इस समय तो ऐसे केसेस में हमेशा ग्राहक को जागरूक होना चाहिए और कम से कम अपने मतलब बैंकर से तो कोई बात ना छुपाए, क्योंकि बैंकर कभी भी किसी को वैसे तो नहीं बोलता, लेकिन आपको प्रॉपरली बताना चाहिए क्या इशू है क्या नहीं है। मैनेजर विपिन कुमार ने साइबर क्राइम थाना पुलिस को भी इस मामले की सूचना दे दी। उन्होंने साइबर क्राइम थाना पुलिस को भी बैंक में ही बुला लिया। इसके बाद महिला करीब 2 घंटे बाद जब वापस आई तो उसने कोटक महिंद्रा बैंक का एक अकाउंट दिया, जो कि रांची का था। बुजुर्ग महिला ने इस अकाउंट में 90 लाख रुपए भेजने के लिए स्लिप भी भरकर दे दी। इस बीच बैंक मैनेजर ने बुजुर्ग महिला को बातों में उलझाए रखा और अपने एक कर्मचारी अभिषेक को कोटक महिंद्रा बैंक भेजकर जिस अकाउंट में महिला रुपए भेजना चाहती थी उसकी जानकारी जुटाई। इस बीच साइबर ठग ने बैंक मैनेजर से भी बातचीत की। इस तरह से महिला के साथ करोड़ों की ठगी होने से बच गई। तो फिर इन्होंने अपने ध्यान से उनको ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछना शुरू किया, क्यों इतना ट्रांजैक्शन करना चाहती हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बाहर में लंदन में रहता है और मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रही हूँ। तो इनको बहुत शक हुआ, तो फिर वो ट्रांजैक्शंस के लिए जो अमाउंट किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, उस ट्रांसफ़र करने का अकाउंट जब उन्होंने देखा तो ये कोटक महिंद्रा बैंक का था। वहाँ से पता करवाने के बाद पता चला कि वो एक जीरो बैलेंस्ड मूल अकाउंट है। फिर इन्होंने अपने फ़ोन से अपना फ़ोन नंबर दिया उनको कि बोले कि आप फ़ोन करवाइए। तो जो फ्रॉडस्टर जो दूसरी तरफ लाइन पे था, क्योंकि मैडम अपना फ़ोन बार बार मांगने के बाद भी मेरे शाखा प्रबंधक विपिन कुमार जी को नहीं दे रही थी, तो उन्होंने अपना फ़ोन नंबर शाखा प्रबंधक ने खुद उनको दिया कि आप मेरे नंबर पे कॉल करवाइए। जब उधर से फ़ोन आया तो पहले बेटी का नाम लेकर के मैं बेटी बोल रही हूँ और फिर बेटा बोल रहा हूँ। जब इन्होंने इनको डाउट हो चुका था तो बेटी और बेटा का वेरिफिकेशन करना शुरू किए कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपका रेसिडेंस एड्रेस कहाँ है। तब इनका शक और पुख्ता होते चला गया कि ये मैडम डिजिटल अरेस्टेड हैं। उधर पंजाब नेशनल बैंक के वाराणसी जोन के जनरल मैनेजर दीपक सिंह और सर्किल मैनेजर रविंद्र नारायण ओम ने चीफ बैंक मैनेजर और अपने स्टाफ के इस काम की सराहना की है। और इतना बड़ा अमाउंट आज तक जो अपने रिटायर्ड, अभी 3 साल पहले रिटायर हुई हैं, जो सर्विस करती थी, 62-63 ईयर्स ओल्ड के आसपास थी, तो इनका जो शक पुख्ता हुआ तो फिर इन्होंने अपने साइबर क्राइम सेल को बुलाया। तो जो पास में ही साइबर क्राइम सेल है, उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली रिएक्ट किया और प्रॉम्प्टली रिएक्ट करके यहाँ पे अपनी टीम को भेज दिया और जैसे पूरा सहयोग उन्होंने दिया। तो हम लोग
उस तरह से इस डिजिटल एस्टेट महिला का पैसा, जो कि उन्होंने 1,20,00,000 का किया था, 90 लाख का तो चेक भी उन्होंने साइन करके दे दिया था, जो कि उनके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके थे। 30 लाख जो कि उनके सीनियर सिटीजन SSS जो सुरक्षा स्कीम है उसमें पड़ा हुआ था, उसके लिए भी उन्होंने 1,20,00,000 का मैंडेट दिया था कि आप ट्रांजैक्शन कर दीजिए। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने, मेरे ब्रांच मैनेजर विपिन कुमार जी ने, इनके साथ जो इनकी पूरी टीम है, अभिषेक मैडम और सब मिल के बचा लिया। इसलिए RBI की गाइडलाइन और बैंक के नियमों का पालन करते हुए ही बुजुर्ग महिला खाताधारक को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सका। साथ ही बैंक अधिकारियों ने आगे भी लोगों को साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।